ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भये अरहंतादि महा हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। सोजिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिजे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज है। कल अपन ने दूसरा अधिकार इसका पूर्ण कर लिया था। अब तीसरा अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। तीसरा अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे सारे अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरे अधिकार से हमको ये पता चलता है कि संसार दशा में किस तरह से दुख होता है। संसार दशा में दुख किस तरह से, अभी तो अपन ने देखी थी संसार दशा, यानी कर्मों के उदय में कैसी कैसी हमको दशा मिलती है। अभी तो ये बात देखी थी। अब उन दशाओं में दुख किस तरह से मिलता है। ऐसे हवा नहीं करते हैं दिमाग में बैठते समय। संसार दशा में दुख किस तरह से मिलता है, ये बात चली। और संसार दुख की बात आएगी तो अपने आप ही मोक्ष सुख का निरूपण भी आएगा यार। देखो, संसार में दुख लगेगा तो अपने आप ही मोक्ष में सुख भाषित होगा। मोक्ष में सुख लगने के लिए और मोक्ष की इच्छा बलवती होने के लिए ये जरूरी है कि संसार में दुख लगे। अभी तो जिन जीवों को संसार में दुख ही नहीं लगा, उन जीवों को ये मोक्ष मार्ग की अपूर्व बात समझ में ही नहीं आया समझ में। जिनको यहीं पर अच्छा लगता है, जिनको संसार सुहाता है, उसको मोक्ष कैसे सुहाता, उसको मोक्ष की बात जमे भी कैसे। जो अपने आप को रोगी नहीं माने, मुझे रोग है ऐसा ही नहीं हाँ, माने, तो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास क्यों जाए? क्यों जाए। मेरा आखिर रोग आखिरी पैराग्राफ क्या देखा था कल अपन, हाँ? कि भाई तू अब विचार करके देख, ये जो हमने दशाएं देखी बताई हैं, ये सब तेरे साथ घटित होती हैं। ये जो कर्म के उदय जन्य दशाएं हैं, ये सब तुझ पर घटित होती हैं या नहीं। अगर ये तुझ पर घटित होती हैं तो ये पक्का मानना कि तुझे संसार रूपी रोग लगा हुआ है। तू संसार रोग से पीड़ित है, हाँ? और सिर्फ इतना ही नहीं मानना, उसके बाद अब मुझे मोक्ष के लिए उपाय करना पड़ेगा, ये तू स्वीकार कर। तब जाकर के तो ये संसार में दुख मानना तेरा सफल होगा। नहीं तो पूरा संसार में दुख है, संसार में दुख है, अकेले इससे सिद्धि नहीं होती। संसार में दुख है ये तो पक्की बात, लेकिन अब आगे क्या करना। जहाँ सुख है उसका उपाय करना। जब संसार में दुख लग रहा है तो अपने आप मोक्ष के सुख के प्रति अपने को लालायित होना चाहिए। मोक्ष सुख के लिए अपने को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसी बात आई थी कल आखिर में, मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। संसार की तरह तरह की दशाएं मेरी पाई जाती। अब उसमें दुख कैसे है वो यहाँ पे देखें, और उसके नाश का मुझको उपाय करना है। ये संसार का जो रोग लगा हुआ है, इस संसार रोग का मुझको यहाँ पर उपाय करना चाहिए। ये बात यहाँ पर आती है। चलो, तीसरा अधिकार है, हेडिंग है संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण, ये इस हेडिंग का नाम। तो है ना, कान में वो क्यों डला है? तो बहुत अच्छा हाँ, हाँ, है, तो समझदार है। प्रवचन सार, हाँ, प्रोफेसर प्रवचन सार जी में वस्त्र मूत्र वैसा दिया उन्होंने। प्रवचन सार जी में उदाहरण आए कि अगर जिसको पीड़ा नहीं हो, जिसको रोग नहीं हो, तो वो रोग के नाश का उपाय क्यों करे। जिसको कान में भयंकर दर्द नहीं हो, वो वो बकरे का मूत्र कान में डालने के लिए राजी क्यों होगा। ऐसा उदाहरण आया था ना, चर्चा चली थी ना प्रवचन सार जी, है अष्टानिका में, उसमें थी ये बात। बहुत बढ़िया अधिकार है उसका, खैर सारा ही पूरा ही बहुत अच्छा है। जिसको आंखों का शूल नहीं हो,
वो अंजन चूर्ण, वो उसका शंख का और उसका वो वटा चूर्ण क्यों क्यों आजेगा? जिसको ताप नहीं हो, जिसको ज्वर नहीं हो, वो कांजी के रस का सेवन क्यों करेगा? हम्म, समझ में ही बात। ऐसे कई उदाहरण दिए वहां प्रवचन साहब। तो भाई रोग भाषित होना चाहिए सबसे पहले, संसार में दुख भाषित होना चाहिए। अगर संसार में दुख भाषित नहीं होता तो समझ लेना ये उपाय भी नहीं करने वाला। मोक्ष का उपाय कौन करेगा? मोक्ष का उपाय वही करेगा जिसे संसार में दुख लगा, जो संसार को रोग समान समझता हो। संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण, दूसरे अधिकार का नाम क्या था? संसार अवस्था का निरूपण, है ना? ऐसा ही था ना कुछ, संसार अवस्था का वर्णन। वहां संसार अवस्था का वर्णन किया, अब दिखा रहे हैं कि उस अवस्था में दुख कैसे है। संसार की जो अवस्थाएं बताई थी उनमें दुख कैसे है, तो संसार दुख का और मोक्ष सुख का यहाँ पे निरूपण करते हैं। ठीक है ना? दोहा बोलते हैं इसका, छंद जो है एक बहुत बड़ा संशोधन है। इसमें जिन भाव करा है कि नहीं करा? इसमें भी नहीं करा था, तो ये शायद बाद में अपने को मिला। क्या है? सो जिन भाव छपे हुए में तो अपन ने सुधार किया। इसमें जो निज भाव दिया ना, यहाँ पे अपने हस्तलिखित प्रति में जिन भाव, तो पहले तो हम भी चौंके थे कि ये क्या चक्कर है, ये ठीक बैठता है या नहीं। लेकिन फिर इसके हमको कुछ प्रमाण मिले और जगह के भी, जिससे जिन भाव शब्द सही बैठता है, वो बात मिली। तो अभी पहले अपन छंद बोलते हैं, मंगलाचरण का अर्थ समझते हैं, तो समझ में आएगा आपको निज भाव की जगह जिन भाव क्यों उचित है। सो जिन भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करि सत्तानाश। सो जिन भाव सदा सुखद। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि साहब निज भाव ज्यादा ठीक लगता है। क्यों? निज भाव यानी अपना स्वभाव, है ना? स्वभाव, कि वो स्वभाव सदा सुखद है, सदा सुखदाई है? लेकिन फिर ये बताओ, अपनो करो प्रकाश, ये बात कहाँ से है? माने यहाँ पे द्रव्य के स्वरूप का वर्णन नहीं है। यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो द्रव्य के शुद्ध स्वरूप पर नहीं कहना चाह रहे, मतलब उसके लिए नहीं लिखा। पर्याय में जो वीतराग भाव, जिन भाव शब्द कहा ना मैंने, जिन भाव, जिन भाव का मतलब क्या? जिन भाव माने वीतराग भाव। अब आप लोग चाहो तो नोट कर लो, भाव पाहुड़, भाव पाहुड़ की गाथा 8, गाथा 68, गाथा 72, 88, 130, 149 और 162, है ना? हिंदी सीखेगी नहीं सीखी? 8, 68, है ना? 68 माने 68, सीख लेना चाहिए। अब तो हिंदी आती है, हिंदी की गिनती आती है ना, है? ये तो हिंदी में बोल ही रहा हूँ, हिंदी की लिखी हुई कैसे पढ़ोगे? 72, 72 माने 72, 88 माने 88, 130 ये तो आता है, 149, हाँ शाबाश, 149, हाँ तो सही है ना? और 162, 162, हाँ 162, ठीक है ना? देखो छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं, सीखने में कोई बड़ी बात। तो ये गाथाएं, इनमें जिन भाव शब्द का प्रयोग किया है, और इन गाथाओं में जिन भाव शब्द का अर्थ वीतराग भाव लिया। जिन भाव माने वीतराग भाव। जिनेन्द्र भगवान का जो भाव है ना, वो जिन भाव, जिनेन्द्र भगवान का जो भाव है, जिनेन्द्र जिससे बनते हैं, ऐसा वीतराग भाव, उसका नाम जिन भाव। ठीक है? और गुरुदेव श्री के प्रवचन सार जी में, प्रवचन सार जी पे सन 1979, 1979 के प्रवचन क्रमांक 182, 182 अलिंग ग्रहण, हाँ? अलिंग ग्रहण की गाथा में
17 मिनट के आसपास उन्होंने जिन भाव शब्द का अर्थ इसी से लिया। ये हमने नोट करके रखा है, ये मिल गया किस्मत से। जिन भाव शब्द का अर्थ वीतराग, और यहाँ पे टोडरमल जी ने जिन भाव लिखा है इसलिए अपने को जिन भाव चला। छपा हुआ निज भाव है, बैठने को वो भी बैठ जाएगा, और आज तक बैठाते ही आए। क्या आया समझ में? पहले सो निज भाव सदा सुखद अपन कहते थे तो उसका अर्थ वैसा निकाल लेते थे, क्योंकि कहने को उसको भी अर्थ घटित कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सोचने की है, निज भाव सदा सुखद कैसे? निज भाव तो अभी भी पड़ा हुआ है, निगोदिया के भी निज भाव पड़ा हुआ है ना। सुख कहाँ मिला? वो तो सुबह ही है, अपन उसकी तरफ लक्ष्य करेंगे तो वो जिन भाव आ गया ना, फिर वो लक्ष्य करना है। लक्ष्य करा तो जिन भाव हो गया। वो जिन तो भाव की तरफ लक्ष्य किया तो जिन भाव नहीं हाँ, कह सकते हैं, लेकिन टोडरमल जी ने जिन भाव लिया और सुख देने वाला है अपना स्वभाव, लेकिन उस पर लक्ष्य किया जाए तो ठीक है ना। अब इतनी लंबी बात लेने की जगह सीधे जिन भाव लिख दे मैं। क्यों? क्योंकि उस पर लक्ष्य हुआ तो ही जिन भाव कहलाए। निज भाव तो तभी काम का है ना जब उसको देखा जाए। हाँ? समय सार की छठी कथा में क्या था? अरे क्या लिखा है ये नहीं पूछा मैंने। वहां पे शुद्ध कब कहा जाता है? भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहा जाता है ना उसमें। हाँ, भिन्नत्वेन उपास्य मानत्वेन शुद्ध इति अभिलप्यते। भिन्नता से शुद्ध उपासित होता हुआ शुद्ध कहा जाता है। अगर उपासित नहीं है तो किस काम का शुद्ध? निगोदिया का आत्मा भी शुद्ध है, क्या काम का? क्या काम? अभावी जीव का आत्मा का स्वरूप भी है सिद्धों जैसा शुद्ध है, क्या काम का? लेकिन है? और निज भाव भी क्या काम का अगर उसको देखो नहीं तो उसको देखना वो जिन भाव। समझ में ही बात? और देखने में अपन तीनों चीज लगाएंगे, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो आत्म स्वरूप की श्रद्धा है ना, उसका ज्ञान, और उसी में रमणता, उसमें लीनता, इसका नाम है जिन भाव। सो जिन भाव सदा सुखद। अब बताओ इसमें क्या करना? सदा सुखदाई है। और अपना और फिर देखो ये, अपनों करो प्रकाश। जिन भाव का तात्पर्य ही ये है कि अपना जिसमें प्रकाश हुआ, जो अपना प्रकाश करता है यानी अपने को प्रकाशित करता है, ऐसा जिन भाव। अपना प्रकाश कर, अपना जो जिन भाव है वो प्रकाशित करो। हाँ, लिखा ना, सो जिन भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश। अब इसके अंदर दोनों बातें हैं। अपनों करो प्रकाश माने उसने अपना प्रकाश किया जिन भाव ने, एक तो ये। दूसरा प्रेरणा कि भैया अपना प्रकाश करो। क्या? जगत का प्रकाश तो खूब देख लिया, खूब फैला लिया, सूरज का, बल्ब का, और चीजों का। अपने आत्म स्वरूप का प्रकाश करो। जिन भाव को प्रकाशित करो, ये प्राप्ति करो, हाँ, करोड़पति बनो। इसी का नाम जिन भाव है। निज भाव का प्रकाशित होना वही जिन भाव। ठीक है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये अपना भी इसमें शामिल हो जाते हैं। वो कैसा है? वो जिन भाव कैसा है? जो बहुविधि भव दुखनी को करी है सत्ता नाश। हाँ? जो बहुविधि, जो अनेक प्रकार के भव दुखनी को, भव के दुखों को, भव के दुखों का ना, अनेक प्रकार के संसारिक दुखों का करी है सत्तानाश। जो सत्तानाश कर दे। लोग बोलते हैं सत्यानाश। सत्यानाश नहीं है वो सत्तानाश। क्या? सत्तानाश, सत्तानाश समझ में आया? सत्ता से, मूल से, जड़ से उखाड़ फेंका, सत्ता का ही नाश कर दिया, कुछ नहीं बचा। न्याय की भाषा में क्या कहते हैं? उसकी गंध भी नहीं बचेगी। आया समझ में? ऐसा। अच्छा, अभी यहाँ पे भी देखो जिन भाव भी सही बैठता, क्योंकि वो वीतराग भाव में ही वो दम है कि वो अनेक प्रकार के दुखों का नाश कर सकता। निज भाव तो हमेशा मौजूद है, उन दुखों के बीच में भी निज भाव तो मौजूद है, लेकिन उससे वो दुखों का नाश नहीं हो रहा। दुखों का नाश जिन भाव के माध्यम से हो रहा है, इसलिए जिन भाव शब्द उचित बैठता। पद्धति है ना, टोटल में शुरू से आखिर तक नहीं छोड़ते, तो आखिर में फिर लिखते हैं इन्होंने इस प्रकार। क्या जिन भाव का अर्थ लिख दिया एक तक। देखो इसका आखिर देखो। नादी साधन से हम्म ये हो गया ना जिन भाव।
सम्यक दर्शनादि साधन से 75 पेज पर, 75 पर। पद प्राप्त होने पर उस जिन भाव से सिद्ध पद प्राप्त होगा, सर्व दुख का अभाव होता है, सर्व सुख प्रकट होता है। क्या? और यह कह रहे हैं फिर नीचे दो एक लाइन के बाद, तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं उसका विचार, यदि तुझे जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय, ये जिन भाव प्रकट करने का उपाय, जिन भाव वो उपाय वह कर। वो करो प्रकाश, करो कहा था ना, अपनो करो प्रकाश, तो वह कर, विलंब मत कर। ये उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। करो का फिर वापस वो छोड़ते नहीं है। अभी ये जो शुरू में जो ये शैली है टोडरमल जी की, जो मंगलाचरण में देंगे ना वो आपको आखिर में भी मिलेगा। नहीं, ये शुरू में तो हाँ, वो आखिर में देंगे और फिर वापस से लगाएंगे, फिर चौथे में शुरू में वापस देंगे। चौथे में शुरू, ये यहाँ का जो पकड़ा तीसरे के आखिर में, फिर चौथे में शुरू, ऐसा सुगठित बनाया है पूरा ग्रंथ, बिल्कुल गुथा हुआ। दूसरे अधिकार के प्रारंभ में जो बात कही थी वही दूसरे अधिकार के अंत में कही है ना। और ये निराकरण करते जाते। अभी एक थोड़ी सी अलग बात कहूं, ये टोडरमल जी की बहुत बड़ी देन है। आज बड़े बड़े जो निबंधकार होते हैं या ऐसा साहित्य लिखने वाले होते हैं, वो यही शैली अपनाते। क्या बोलते हैं उसको, एक तो प्रिल्यूड होता है यानी प्रस्तावना, और फिर उपसहार। तो जो बात प्रस्तावना में उठाई गई, जो प्रस्तावना में दी गई, वो उपसहार में आकर के पूरी होनी चाहिए, वो झलक नहीं चाहिए। ये एक कुशल निबंधकार की निशानी। ये देन भी टोडरमल जी ने दी है हिंदी साहित्य को। जो इन्होंने उठाया, मतलब आचार्य जैसी बात है, इन्होंने उस दुख का नाश करने जो बात उठाई है उसको आखिर तक सिद्ध दिखाया और उससे पक्का किया, दिलाते ही माने मुझसे। और यही होना चाहिए, अपनी बात बिल्कुल सटीक घटित होनी चाहिए और आखिर तक में उस पर, इसलिए महिमा आती है टोडरमल जी। ठीक है, तो देखो मंगलाचरण अपन ने देखा, वही ऐसा जिन भाव वो सदा सुखद है, अपने आत्म स्वरूप को जानना, पहचानना, उसमें रमणता होना, वो जिन भाव सदा सुखद है, हमेशा सुख देने वाला है। देखो वहां पे आई थी ना, आखिरी लाइन क्या पढ़ी थी दूसरा अधिकार में, मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता, इसके नाश का मुझे उपाय करना। तो इसके नाश का उपाय तत्काल बताया उन्होंने, वो सुख देने वाला उपाय तो जिन भाव, अपनो करो प्रकाश, तो अपना प्रकाश कर उससे, इससे सिद्धि मिलेगी। जो बहुविधि बहु दुखनी के, जो अनेक प्रकार के भव दुखों का करी है सत्तानाश, सत्तानाश कर देगा। अरे ये संसार रूपी रोग तुझे दिख रहा है, तू घबरा मत, जड़ से ऐसा मिटाऊंगा इस रोग को कि तुझे कभी विश्वास ही नहीं होगा कि मुझे ऐसा रोग था भी सही क्या है। समझ, ये वेद्य अपने को भरोसा दिला, ये महावेद्य टोडरमल जी आए समझ, इन्होंने भरोसा दिला। और वो विधि तो अपने को ही करनी, वो यही कहेंगे कि मैं कोई दवाई नहीं देने वाला, अपनों करो। हाँ, अपनों करो प्रकाश, खुद का काम करो। आया समझ में, कोई यहाँ पे आशीर्वाद देकर के मोक्ष पहुंचाने वाला नहीं है। अरे मार्ग इधर बस क्या करता हो ट्रैफिक वाला, ट्रैफिक वाला तो खैर आने जाने वालों को करता है, लेकिन जिसने आपको ऐसे दुर्गम रास्ते से बचा करके सुगम रास्ते में डाल दिया और आपकी मंजिल तक आप पहुंच गए, उसका कितना बड़ा योगदान। करिए सत्तानाश, संसार दुखों का सत्तानाश हो जाए, है? संसार की गंध भी नहीं बचेगी। तो आज सिद्धों से कोई पूछे क्या कि आपको संसार का रोग था ना, अरे काहे का रोग? कौन से रोग की बात कर रहे हो? हमें तो अनंत काल बीत गया ये सुख भोगते भोगते, अनंत सुख। ऐसा ये जवाब आएगा, ये रोग की मना कर देंगे क्या, वो संसार की मना कर देंगे? अरे मना मना वाली तो पूरी कल्पनाएं हैं, लेकिन समझो इस बात को कि जब जब अनंत सुख मिलेगा तो वहां पे इसकी गंध भी बचेगी क्या, इस संसार के दुख की सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा, चलिए प्रारंभ करते हैं अपन, है ना, पढ़ते हैं इसको। बढ़िया अधिकार है और शुरुआत भी बहुत जोरदार है। यहाँ से टोडरमल जी का सांग रूपक उदाहरण घटित होगा वेद्य और रोगी का। पढ़ेंगे इसको ढूंढारी से।
अथ, अथ है ही सही शुरू में। अथ इस संसार अवस्था विषय नाना प्रकार दुख है, तिनका वर्णन करिए। जाते हैं, जो संसार विषय भी सुख होई, तो संसार ते मुक्त होने का उपाय काहे को करी। इस संसार विषय अनेक दुख हैं, तिसी ते संसार के मुक्त होने का उपाय कीजिए। जैसे वैद्य है सो रोग का निदान और ताकि अवस्था का वर्णन करी, रोगी को रोग का निश्चय कराए, पीछे तिसका इलाज करने की रुचि करावे। जैसे यहाँ संसार का निदान, अ, निदान व ताकि अवस्था का वर्णन करी, संसारी को संसार रोग का निश्चय कराए, अब तिनका उपाय करने की रुचि कराई। जैसे रोगी रोग ते दुखी हो रहा है, परंतु ताका मूल कारण जाने नहीं, साचा उपाय जाने नहीं, और दुख सया जाए नहीं, तब आपको भासे सोई उपाय करे, ताते दुख दूरी होए नहीं। तब तरफ ही परवश हुआ तिन दुखनी को सहे। या को वेद्य दुख का मूल कारण बतावे, दुख का स्वरूप बतावे, तिनी उपाय को झूठे दिखावे, तब साचे उपाय करने की रुचि होए। तैसे संसारी संसार ते दुखी हो रहा है, परंतु ताका मूल कारण जाने नहीं, और साचा उपाय जाने नहीं, और दुख भी सया जाए नहीं, तब आपको भासे सो ही उपाय करे, ताते दुख दूर होए नहीं। तब तरफ ही परवश हुआ तिनी दुखनी को सहे। या को यहाँ दुख का मूल कारण बताइए, और दुख का स्वरूप बताइए, और तिन उपाय को झूठे दिखाइए, तो साचे उपाय करने की रुचि होई, ताते यह वर्णन यहाँ करिए। अभी यहीं तक देखते हैं अपन, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखो क्या कहा, अथ। हाँ, ये इनका चैप्टर चालू हो गया। ये एक पुरानी शैली है, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करना हो, कोई प्रकरण प्रारंभ करना हो, तो उसमें सबसे पहले अथ लिखा जाता है। अब कोई सोचे ये कोई मंत्र है क्या, मंत्र नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। अथ और इति, अथ और इति समझते हो? अथ और इति का क्या मतलब? हम्म, देखो अथ हमेशा शुरू में दिया जाता है कि अब ये प्रकरण हम प्रारंभ कर रहे हैं, अथ द्वितीय अधिकार प्रारंभ, और अंत में क्या लिखेंगे, इति द्वितीय अधिकार समाप्त। कल देखा था ना आखिरी वाक्य क्या था, इति श्री मोक्ष महाप्रकाशक नामक शास्त्र में, हाँ, द्वितीय अधिकार समाप्त हुआ। इति अंत की सूचक है और अथ प्रारंभ का सूचक। ये कोई मंत्र नहीं है, किसी के दिमाग में ऐसा हो कि ये लिखना चाहिए और इससे अच्छा रहता है, ऐसा भूल के भी मत समझ। ये सिर्फ एक सूचना है कि भाई यहाँ से नया प्रकरण प्रारंभ है, और इति में समाप्त हो। तो अब नया प्रकरण क्या क्या कह रहे हैं, इस संसार अवस्था विषय नाना प्रकार दुख है। अभी तक अपन ने संसार अवस्था में नाना प्रकार की दशाएं दिखी थी कर्म के उदय, अब दिखाएंगे नाना प्रकार के दुख कैसे हैं। उन दशाओं में, उन दशाओं में दुख कैसे वो दिखाएं, इनका वर्णन करिए है। उनका वर्णन कर रहे हैं। अब सामने वाला पूछेगा क्यों कर रहे हो साहब, जरूरत क्या है। तो टोडर मल जी की तो आदत है, कोई भी बात लिखेंगे तो उसके पीछे कारण भी देंगे कि हम ये काम इसलिए कर। तो यहाँ कहा ना, नाना प्रकार दुख हैं तिनका वर्णन करिए। क्यों जाते हैं, जो संसार विषय भी सुख होई, तो संसार ते मुक्त होने का उपाय काहे को करिए। जो संसार विषय सुख हो तो है, तीर्थंकर क्यों त्याग, काहे को शिव साधन करते, यह है मूल बात। या जो संसार विषय सुख हो तो काहे को शिव साधन करते हैं? है समझ, संयम ते अनुराग। तो अगर संसार में भी सुख होता, तो संसार से मुक्त होने का उपाय काहे को करिए है, फिर कोई नहीं कर। अगर यही सुख मिल जाए तो क्यों कोई मुनि बनेगा। हाँ? ऐसा निरूपण करके आगे अन्य मत के खंडन में उनका खंडन करेंगे।
जो गृहस्थ अवस्था से मुक्ति मानते हैं, या और चीजों से मुक्ति मानते हैं हर किसी दशा से, तो कि जब इनमें ही सब हो गया तो फिर ये पंच महाव्रत आदि धारण करने की जरूरत क्या रही? फिर क्यों ये ढोंग करते हो? फिर क्यों ऐसा वेश बनाते हो और कपड़े वगैरह रख करके खुद को साधु कहलाते हो, और फिर कहते हो श्रावक दशा में भी मुक्ति हो जाती? तो श्रावक ही बने रहो, फिर साधु होने की जरूरत क्या है? संसार विषय भी सुख होई, तो संसार से मुक्त होने का उपाय काहे को करे? इस संसार विषय अनेक दुख हैं, है ना? अब देखो, तिस ही ते संसार के मुक्त होने का उपाय कीजिए है। क्यों करना है मोक्ष का उपाय? क्योंकि संसार में अनेक दुख हैं और वो दुख हमको नहीं भोगना, हम उन दुखों से परेशान हो चुके हैं। इसलिए अब हम संसार से मुक्त होने का, देखो ये लिखा संसार के मुक्त होने का, है ना? तो के नहीं, असल में संसार से ही है वो। इसी तरह संसार के मुक्त यानी संसार से मुक्त होने का उपाय कर। जैसे अब बहुत बढ़िया उदाहरण, वेद्य है सो रोग का निदान, और ताकि अवस्था का वर्णन करे, रोगी को रोग का निश्चय कराए, पीछे इसका इलाज करने की रुचि करावे। वैद्य क्या काम करता है कि रोग का निदान करता है। सबसे पहले निदान माने कारण ढूंढता। देखो, निदान शब्द का अर्थ अकेला कारण नहीं है। निदान शब्द का अर्थ है डायग्नोसिस, है ना? हिंदी में और कौन सा शब्द है इसके लिए? पूरी जांच पड़ताल, और क्या, है ना? मतलब कारण तो आएगा ही सही, लेकिन उसमें कैसी कैसी दशा होती है ये भी आए। जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर होता है ना, वहां जाके डायग्नोसिस कराते हैं अपन, और कि क्या हुआ, क्या क्या चीज है, वो तरह तरह की जांच होती है। निदान केंद्र ही तो लिखा रहता है उनके बाहर, है कि यहाँ पे खून की जांच होती है और सब तमाम तरह की जांचें होती है, मल मूत्र आदि सबकी जांच कर लेते हैं वो तो पैथोलॉजी लैब जो होती है, वहां पे डायग्नोसिस ही तो किया जाता है, रोग का निदान ढूंढा जाता है ना? वो तो असल में सिर्फ ये देखते हैं कि क्या कौन सा किसका क्या लेवल है, और फिर डॉक्टर उसमें देखता है कि ये चीज बढ़ी हुई है, इस वजह से इसके ऐसा ऐसा रोग हुआ है। और ये क्यों बढ़ी है, ये क्यों की है? जैसे मान लो किसी का कि इसके बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, तो बीपी क्यों बढ़ रहा है इसके? तो वहां देखते हैं कारण, इसके कोलेस्ट्रॉल की जांच कराओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तब फिर कि जरूर तुम तला गला खूब खाते हो, कितना तेल डलवाते हो, हैं, और चटपटी चीजों का कितना शौक है ये बताओ, नमक कितना खाते हो? ये सब चीजें पूछेगा ना, जरूर तुम ऐसा करते होंगे, बोलो ऐसा है कि नहीं? हाँ 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 डॉक्टर साहब बिल्कुल सही, ऐसी बात है, ये ऐसा है तो समझना तुझ पे रोग लगा हुआ है। अब ये तो हो गया उसको पक्का विश्वास कि हाँ मुझे रोग तो है। तुझे और चक्कर आते हैं, तुझे ऐसा। हाँ, अभी फिर वो अवस्था भी दिखाएंगे तब कि जाके जब उसको तेरा ये विश्वास बीपी होगा। बढ़ता होगा तो सिर घूमता हुआ सा लगता है, चक्कर आते हैं, कभी चक्कर खा के गिर गया, या कभी सुन्नपना आया, या कुछ ऐसा हुआ, तो निश्चित रूप से तुझे, अब वो समझ जाता है कि अरे इन्होंने कैसे जान लिया ऐसे? अरे ऐसे जान लिया क्योंकि इस रोग की ये निशानियां हैं। और तू बता रहा है ऐसा हो रहा है, तो अपने आप उन्होंने अंदाजा लगा लिया। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पर दुखी हैं, तो वो बता रहे हैं कि संसार में इस प्रकार के दुख पाए जाते हैं, ये सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहले तो ये अवस्थाएं तेरे साथ घटित हो रही हैं या नहीं? अगर हो रही हैं तो समझ लेना तुझे संसार का रोग लगा हुआ है। ये निश्चय कराया है। इस संसार विषय अनेक दुख है, इसी ते संसार से मुक्त होने का उपाय कीजिए। जैसे वेद्य है सो रोग का निदान, और ताकि अवस्था का वर्णन करी। दोनों बातें, रोग का निदान भी बताया, कारण भी बताया, और उसकी अवस्था भी बताई कि बोल ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं तेरे साथ, है? इस तरह की घटना हुई कि नहीं हुई, है? जैसा अपन ने अभी देखा दूसरे अधिकार में, ज्ञानावर्णी से ऐसी अवस्था, दर्शनावर्णी से ऐसी अवस्था, मोहनी से ऐसी अवस्था, आयु नाम गोत्र से ऐसी अवस्था, सब देखा ना? तो ये सब घटित हो रही है या नहीं हो रही है? तो रोगी को सिर्फ रोग का निदान नहीं कराया, बल्कि उसमें उस रोग में कैसी कैसी अवस्था बनती है वो भी दी। पीछे अगर यहीं पे काम छोड़ देवे तो, इतने में अगर काम छोड़ दे तो रोगी तो डर के हमारे पता नहीं जाने की हालत हो जाए। अरे बीमारी भी बता दी, ऐसा कर दिया, अब क्या होगा, अब कैसे जीऊंगा? घबरा मत, इसका उपाय भी, बचने का इलाज भी,
पीछे तिसका इलाज करने की रुचि करावे है। अब पहले तो विश्वास में लेगा, फिर रोगी को रोग का निश्चय कराकर। हो गया ना निश्चय, तो उससे कराया, अवस्था बताई और निदान बताया, तो उसको ये भरोसा है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने जो जो अवस्थाएं मुझे दिखाई हैं वो सब मेरे साथ घटित हुई हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो तो ये रोग है, रोग का निश्चय तो हो गया। अब वो घबराहट में आ गया कि अब क्या करूं। हाँ? इन्होंने तो कैंसर जैसी बता दिया, कैंसर जैसा बता दिया, मैं अब क्या करूं, अब तो मर जाऊंगा। कैंसर माने कैंसर। अपने बाबूजी कहते थे कैंसर माने कैंसर, खत्म अब। तो उनको हुआ भी सही, फिर बात खैर कोई बात नहीं। अब और जब डॉक्टर के पास जब, अरे मामूली है, घबरा मत, हो जाएगा ठीक, इसका उपाय है ना, अभी तो शुरुआती स्टेज है या जो भी है ना, उसका उपाय बता करके और फिर इस तरह से तू ठीक हो सकता है, उसको ये भी भरोसा दिलाया जाए। क्योंकि रोग और रोग के कारण और उसमें होने वाली अवस्था, इसके निरूपण मात्र से तो सिर्फ वो घबराहट में ही आएगा, है ना, डरेगा ही डरे। अब उसका डर निकालने के लिए और उसको भरोसा दिलाने के लिए आगे जाकर के उसको ये भी बताते हैं कि तू ठीक हो सकता है। इस रोग का पहले भी बहुत सारे रोगी थे जिन्होंने इस तरह का इलाज किया, वो ठीक हो गए। अच्छा अच्छा, कहाँ है वो आज? अरे वो बैठे हैं सिद्धालय में, वो पूर्ण सुखी हो गए, वो तेरे जैसे ही थे बिल्कुल, एकदम तेरे जैसे ही थे, है ना? और उनको भी ये रोग था और वो भी ऐसे ही घबराए थे, लेकिन उनको ये पता चला कि रोग दूर किया जा सकता है, तो उन्होंने रोग दूर करने के लिए वो सारे काम किए जो जो रोग दूर करने में लगता। तो वो सब करने के बाद आज वो पूर्णतया स्वस्थ, पूर्णतया सुखी हैं, अब उनको कोई रोग नहीं है। हाँ, अगला नंबर तेरा। कि उन्होंने उपाय कर लिया, वो ठीक हो गए, तू भी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बिल्कुल भी, क्या, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने कैसा लिखा, जैसे कोई अरंत हाथ बढ़ा के कहते हैं कि ये लो, ये क्या है उसमें शब्द हुआ, अ, हस्तावलंब देते हैं वो, रोचन साहब जी में किसमें है? तो हम खड़े हैं ये हाँ, ये मोक्ष मुक्ति मार्ग का अधिकारी, 201 में कहा था, 201 में कहा था प्रवचन साहब जी। मुक्ति हाँ? का। ये मुक्ति के अधिकारी हम खड़े, या हम खड़े हैं ना, हमसे आके ले लेना मोक्ष को। तो ये उपाय तो कर, ये रोग दूर करने की गारंटी हम दे रहे हैं, तू इस तरीके से करेगा तो तेरा रोग जरूर दूर हो जाए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे ये रोग लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, रोग तो लगा है लेकिन रोग ठीक भी हो सकता है, और ये रोग ठीक करने के जो उपाय बता रहे हैं ये बिल्कुल सच्चे उपाय हैं। विश्वास करे तो आगे चल के रोग दूर भी कर लेता है। आया समझ? अ, रोगी को रोग का निश्चय कराए, पीछे तिसका इलाज करने की भी रुचि करावे है, जैसे यहाँ संसार का निदान कारण बता दिया। क्या कारण बताया था? अनादि कर्म बंध दिखाया था ना, अनादि कर्म बंध दिखाया था ना, कर्म से कर्म बंध की कैसी दशा थी दूसरे अधिकार में, वह ताकि अवस्था वो भी बता दिया, कर्म के उदय जन्य जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है, हर एक का दिखाया ना। पिछला चैप्टर यही था, अनादि काल से जो कर्म बंधे हुए हैं वो तेरे दुख का कारण है, और उन कर्मों के कारण तेरी ऐसी ऐसी दशा होती है। उस अवस्था का वर्णन करके संसारी को संसार रोग का निश्चय कराए। ये यहाँ पे टोडर मल जी ने, है ना, जैसे गजब के वेद्य मिल गए अपने को, भागा मिल गया वेद्य मगे जी। ऐसा भजन है, भाग्य से हमको रास्ते में ही, रास्ते में मगे, मगे मतलब मार्ग में ही, मार्ग में ही हमको वो भागा मिल गया वेद्य मगेज। हम तो बीमार होकर के दर दर भटक रहे थे, किसके यहाँ जाए किसके यहाँ जाए, चलते रास्ते हमको तो वेद जी मिले। आकस्मिक विषाद किसमें आता है? शाबाश, महावीर अष्टक में है ना। आकस्मिक विषाद, निरापेक्षो बंधो विदित महिमा मंगल कर, शरण्य साधूनां भव भय कृताम उत्तम गुणों। इसके पहले वाली लाइन क्या है? याद है?
महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषक। आकस्मिक भिषक, भिषक माने वैद्य, है ना, भिषक माने वैद्य। पढ़ा दिया क्या तुमको? तो याद कर लिया, शाबाश। आकस्मिक भिषक, क्या? भिषक माने वैद्य, आकस्मिक माने अचानक ही आकर के मिल गए। हम तो सोच ही रहे थे किससे ठीक होंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और अचानक, अचानक आकर के कुछ ऐसा भाग्य चमका। क्या बोलते हैं वो, स्टार ऐसे तेज हुए कि ये रास्ते में ही हमको तो सच्चे वेद्य मिल गए। सच में ये अपने को विश्वास होना चाहिए। क्या गजब का हमारा ऐसा भाग्य है, क्या ऐसा गजब का पुण्य का उदय है, जो हमको ऐसा सच्चा मार्ग बताने वाले आचार्य देव मिल गए, कुंद कुंद आचार्य देव जैसे, अमृत चंद्राचार्य देव जैसे, और इधर टोडर मिल। ये नहीं मिलते तो क्या करते? लग जाते दूसरों की तरह, जैसे दूसरे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, या छिन छिन भिन भिन, बस इसी में लगे हुए हैं। ऐसे हम भी कुछ ना कुछ करते ही रहते, और कुछ नहीं तो घंटे ही बजाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ करते हैं फिर, और क्या, अगर ये वेद्य नहीं मिलते तो। इस बात पर बहुमान आना चाहिए, और ऐसा बहुमान आना चाहिए कि इस काम को सर्वोपरि समझना चाहिए। क्या? इसकी कीमत आनी चाहिए। तुमको तो सहज मिल गया, बिल्कुल आया समझ में, सहज मिल गया। तो सहज भी मिला हो तो अच्छी बात है, किस्मत है सहज मिल जाना। लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या होती, जिसको आसानी से मिल जाता है उसको कीमत नहीं आती, कीमत लगनी चाहिए, है ना। तो डॉक्टर साहब थे ना, जामन साहब, तो बार बार एक डायलॉग बोलते थे, तुम्हारी तो बाप कमाई है, हमारी आप कमाई है। अन्य मत में हुए, है ना। तो कहते तुमको तो घर गृहस्थी, मतलब तुम्हारा तो कुल ही ऐसा था, जैन कुल में पैदा हुए, और किस्मत से सब पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद्धति मिल गई स्वाध्याय आदि की। तो तुम्हारी तो बाप कमाई है, बाप ने कमा के छोड़ दिया, वो खा रहे हो। हमने तो खुद कमाया है, और बहुत उन्होंने मेहनत करी, अभ्यास किया कर, आया समझ। खैर, तो ऐसे संसारी को संसार के रोग का निश्चय करा के अब तिनके उपाय करने की रुचि कराई, अब उनका उपाय करने की रुचि कराई जाती। तो जब तक उसको उस बीमारी की भीषणता नहीं दिखाई जाए, उस बीमारी की क्या कहें वेपन, उस बीमारी में कितना इसका नुकसान हुआ है वो नहीं दिखाया जाए, तब तक ये उस रोग को दूर करने का उपाय ही नहीं करेगा। मान लो ये हाथ में एक छोटा सा कुछ ऐसा उभरा हुआ सा मामूली सा है, कुछ कुछ गांठ जैसा, है ना, गांठ है कुछ ऐसी, पर अपन क्या है, ठीक है, ऐसी कुछ भी नहीं, क्या है क्या है। जब तक कोई उस गांठ के बारे में इसको डराए नहीं कि अरे तू भैया लेने के देने पड़ जाएंगे, कैंसर की गांठ है ये, क्या तो इसको हल्के में मत ले, ये पता नहीं जाने क्या निकलेगा, चेक करा ले एक बार। तो जब तक वो उस रोग का, रोग की भीषणता है, उसका खतरनाकपना जब तक भाषित नहीं हो, इलाज कराने को कौन तैयार? समझ में आ रही है? और इलाज कराने में भी सच्चे डॉक्टर मिल जाए तो है, नहीं तो आजकल तो लुटेरे बहुत है, मुर्दों को ही वेंटिलेटर पे पटक देते हैं। खैर, क्या कहा, हम्म, निश्चय कराए अब तिनका उपाय करने की रुचि कराइए। अब यहाँ पे उसकी रुचि कराते हैं। बोलिए। एक वो भजन भी तो है, फार्मेसी है सिद्धनगर में राज वैद्य अरहंत, कर सके ना, गड़दर इंद्र ना कर सके सदा रोग कांत, यानी राजवैद्य अरहंत भगवान है, फार्मेसी है सिद्धनगर हमारी। बढ़िया, मैंने नहीं सुना है भजन। हाँ, ये फार्मेसी है भजन है, बहुत सुंदर सिद्धनगर में। भजन है। ये हम पहले गाते अच्छा, थे जब कुआरे थे। ये फार्मेसी है सिद्धनगर में राजवैद्य अरहंत, गड़दर इंद्र न कर सके सदा रोग कांत। रोग कांत अरहंत भगवान करेंगे हमारे, यही हमको उसकी दवाई औषधि बताएंगे। मुझे भेज देना, आपके पास ये भजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, अब तो होगा नहीं, तो। वो पीयर में ही पड़ी होगी किताब। कुआरेपन पे गाते थे, ये बहुत रुचि थी मुझे, तो ये गाती थी मैं भजन। हाँ तो याद होगा ना आपको, आप गा करके भेज देना मुझे।
नोट कर लेंगे उसको, उसमें कोई ऐसी विशेष बात और याद हो तो भले सुना देना, आप समापन करेंगे तो, है ना। आज तो नहीं याद, मैं देखूंगी लिख करके। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लिख लेना, लिख करके मुझे भेज देना। हाँ, फार्मेसी। ये है नहीं, पंडित जी आपने भी सुना होगा पीले अमृत प्याला, उसके अंदर आता ही है फार्मेसी है सिद्धनगर में राजवैद्य आनंद, ये पीले अमृत प्याला ऐसा ही कुछ है। क्या पता, वो पीले अमृत प्याला तो एक दूसरा है, वो कोई पिएगा अनुभव वाला है। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, वो जरूर सुना है ना। अब अच्छा, तो ये ठीक है। दूसरा है। हाँ दूसरा होगा, आप तो होगा तो भेज देना, याद आ जाए तो। देखो, चलो अपनी फार्मेसी पे चलो वापस। क्या कह रहे हैं? जैसे रोगी रोग ते दुखी होए रहा। अब ये तो सिस्टम इतना तो हो गया कि रोगी को रोग का निश्चय तो करा दिया, है ना, कि भैया ऐसी ऐसी तुझे बीमारी हुई, और उसकी सारी दशाएं भी बता दी, कारण भी बता दिए, और इतना उसको विश्वास दिला दिया कि अब ये ठीक भी हो सकता है। लेकिन अब समस्या क्या है? जैसे रोगी रोग ते दुखी हो रहा है, ये वापस रिवर्स ले गए, वो तो हो गया था खत्म। रुचि कराते हैं ना, वो ऐसे कराएंगे रुचि। हम वो तो करेंगे, लेकिन अभी वापस जैसे का मतलब ये पूरा शुरुआत। उदाहरण दे रहे हैं वापस से। शुरुआत। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, ठीक है ना, रोगी को रोग है और रोग से बहुत पीड़ित है, परेशान है बेचारा, परंतु ताका मूल कारण जाने नहीं, मूल कारण जानता नहीं, साचा उपाय जाने नहीं, न तो उसको रोग का कारण पता है, न रोग कैसे मिटे वो उपाय पता। और क्या लिखा? और दुख सया जाए। लो, तीन दशा। एक तो रोग का कारण नहीं पता, समझना ध्यान से। दूसरा, रोग मिटाने का उपाय नहीं पता। और तीसरा, कि उसको वो दुख सहन होता नहीं, सच्चा उपाय नहीं था। सच्चा उपाय नहीं जानता, ना सच्चा उपाय नहीं जानता। तो अब क्या करेगा? सहन नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही सही। जैसा वो बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, अब उसको मान लो मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है, बहुत तेज मिर्ची लग रही है। अब उसको कारण नहीं मालूम है मिर्ची क्यों लगी है? उसने क्या चीज तीखी खाई, उसने तो खाना खाया, अब खाने में तो जो भी था सब मिला हुआ था। अब वो थोड़ा जानता कि मिर्ची किससे लगती है और मीठा किससे लगता है, छोटा बच्चा है। लेकिन अब वो उसको जो मिर्ची लग रही है, तो एक तो मिर्ची का कारण उसको पता नहीं, दूसरा मिर्ची कैसे मिटे, ये सच्चा उपाय की शक्कर खा लेगा तो मिर्ची मिट जाएगी, ये उसको उपाय मालूम नहीं, गुड़ चख ले, शक्कर चख ले, उससे मिर्ची मिट जाएगी, ये उपाय भी पता नहीं। तीसरा, मिर्ची सहन नहीं होती तो क्या करता? दौड़ता इधर से उधर, ये ऐसे हाथ रख के, या जीवान को रगड़ेगा या कुछ भी करेगा, है क्यों मिला तो क्यों डाल कि देगा। कुछ कुछ खा, वो नमकीन उठा के खा जाएगा, नमक है, की डली। नमक की डली खा जाएगा। अब वो सोचे कुछ तो कैसे तो मिटे, लेकिन नहीं मिटती। जैसे कोई मूर्ख को ये पता नहीं हो कि आग घी से बुझती नहीं है, तो उसको जो सूझेगा वो करेगा, घी मिला तो चलो यही डाल दो। हम्म? ऐसा समझ में? क्या होगा? आग तो इससे और ज्यादा भड़क जाएगी। आया समझ? तो फिर क्या करता है? अब जो सहन नहीं हो रहा, तो सहन नहीं हो रहा तो कलबल तो करेगा। क्या लिखा? परंतु ताका मूल कारण जाने नहीं, साचा उपाय जाने नहीं, और दुख सया जाए नहीं, तब आपको भासे सो ही उपाय करे। खुद को जो भाषित होता है, खुद को जो उपाय जमता है वो ही करता है। ताते दुख दूर होए नहीं, इसलिए इसका दुख कभी दूर होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो असली उपाय था वो इसको पता नहीं, है ना। अच्छा देखो, दुख के कारण जो थे, उन कारणों का भी इसको पता नहीं, कारण का पता चल जाए तो कारणों को ही मिटावे, जिससे ही दुख दूर हो जाए। जैसे कोई समझदार व्यक्ति हो और उसे पता चल जाए कि मेरा बीपी नमक मिर्ची वाले तेल वाले खाने से बढ़ता है, तो क्या करेगा वो? कम करेगा, छोड़ देगा। ऐसा समझ, छोड़ देगा। और कोई मूर्ख होगा तो, मूर्ख होगा तो दवाइयां खाता भी रहेगा तो भी नहीं छोड़। अरे कोई इससे थोड़ा, उसको विश्वास नहीं आता सच में, उसे वास्तव में विश्वास नहीं। तो बीपी यही नहीं मानता। हाँ, वो यही नहीं मानेगा, कह रहा मेरे नहीं है बीपी बीपी, वो ही नहीं। मेरे कोई बीमारी नहीं।
वो स्वीकार ही नहीं करे। स्वीकार कर भी ले तो फिर अरे इससे थोड़ी ना हुआ है, क्यों मेरी नमकीन छुड़ाते हो? मुझे तो खाने दो। ऐसे ऐसे शौकीन होता है, 80 80 85 साल के बूढ़े हो जाए तो भी जीवान की चाट ऐसी जो खाना नहीं छूटे। हम्म, समझ में आई बात? देखो, तत्व ज्ञान की ऐसी अद्भुत महिमा है। छोटा बच्चा भी हो ना, 10 12 साल का, 13 साल का, उसको अगर तत्व ज्ञान की बात जमे तो वो खुद ही ये जीवान विबान की लिप्सा तो दूर से ही छोड़ देता है। क्या आया समझ? उसको ज्यादा ऐसा नहीं रहता कि नहीं मुझको ये चाहिए ही सही, ये चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ये तत्व ज्ञान की महिमा है। जिसके हृदय में तत्व ज्ञान उतरा हो उसको देर नहीं लगती ऐसी बीमारियों को दूर करने में। क्या कहा? दुख सहा जाए नहीं तब आपको भाषे सोई उपाय करे, ताते दुख दूर हो नहीं। कैसे होगा दुख दूर बताओ? अभी वो भजन देखा था ना 2 1 हफ्ते पहले अपन, तुमको कैसे सुख हुए मीत, है तुम्हें कैसे सुख हो जाए। सारे तो उल्टे उल्टे काम कर रहे। एक और भजन है वो दूसरा, अ, इधर चलने को तो राजी है, घूमने फिरने को और मंदिर या स्वाध्याय के लिए राजी, इस तरह की बात आती है उसमें। वो अलग है। बाकी ऐसा ही भाव है उसमें, तुझे कैसे सुख हो जाए। सुख वाले काम तू करता नहीं, दुख वाले काम तू छोड़ता नहीं, और मन मर्जी से तू सुख मान लेता, कैसे सुख होगा बताओ? और छोटे बच्चे को नमक की डली जीभान पे रखने से मिर्ची मिट जाएगी? है? या कुछ गरम गरम निगल लेगा तो मिर्ची मिट जाएगी? नहीं मिटने वाली उससे। दुख दूर होए नहीं, तब फिर क्या होता है? तब तरफ ही परवश हुआ, तिन्हीं दुखनी को सहे। क्या कर सकते? परवश हुआ उन दुखों को सहता है, तरफ है, तड़प तड़प करके सहन करता है। देखा कभी छोटे बच्चे को मिर्ची लगी तो दौड़ते हुए देखा है? ऐसे दौड़ता है जीभान निकाल के है करके, और ऐसे कानों पे हाथ रख करके जैसे यहाँ लग गई हो मिर्ची। ये तेरा तेल लगा लिया, अब वो आंखों पे आवे होती है, और वो उसको पता नहीं चले इसमें वो उपाय तो खुद ने करा है, ऐसे दुखी हो मैंने। पता नहीं चल बालक को वो तेल का तब तरफ ही परवश हुआ। देखो यहाँ गजब की बात है, टोडर मल जी ने शब्द जोरदार डाला है। तड़प तड़प के परवश हुआ, परवश हो गया। क्यों? क्योंकि स्व अवस्था तो तब कहलाती जब इसको उस दुख के मिटाने का उपाय पता हो और ये उस उपाय का साधन खुद कर लेता। अब परवशता क्यों आ गई कि इसको उपाय मालूम ही नहीं है, अब तो कोई दूसरा आकर के कर दो रे मिर्ची दूर कर दो, कैसे भी करके कर दो, ये इसको लगता है। और रोग कैसे भी करके कोई आकर के दूर कर दे। फिर ये जाता है दूसरों की शरण में, भगवान की शरण में, बाबाओं की शरण में, और पता नहीं जाने किस किस की शरण में। वही, क्योंकि खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, कि क्या पता कैसे होगा कैसे होगा। आप कर दो, आप कर दो, आप कर दो, है शनिवार को ये कर दूंगा, मंगलवार को ये कर दूंगा, आप तो ये बीमारी दूर। हम्म, बोलो, ये सब बीमारियां क्यों चली है? एक गृहित मिथ्यात्व की बीमारियां इसीलिए चली। तब तरफ ही परवश हुआ, तिन दुखनी को सहे। या को, अब देखो वेद्य मिल गए, या को वेद्य दुख का मूल कारण बतावे। 3 कंडीशन देखी थी ना अपन ने। सबसे पहली बात तो उस दुख का कारण पता नहीं, दूसरी बात उसका उपाय मालूम नहीं मिटाने का, और तीसरी बात कि वो दुख सहा नहीं जाता। तो अब वेद्य जी इसको आकर के सबसे पहले तो दुख का मूल कारण बताते हैं, वो बता दिया दूसरे अधिकार, अभी और दिखाएंगे। दुख का स्वरूप बतावे, कि तुझे ऐसा ऐसा दुख है, इस तरह की तेरी दशा हो रही है, दुख का स्वरूप भी दिखाए। ये जो सोजा आ रहा ये हो रहा ना, ये बीमारी है तेरे, हाँ ये इसी वजह से हो रहा वो अपने आप को इससे तगड़ा मान रहा है। है। जैसे कोई के पास तरफ तरफ उसको हो जाए ना, तो वो उसमें भूल उलझ जाता जाता है। है। ये बीमारी है, सो जाए। अब बहुत से लोग उस सूजन को या उस समझ लो गांठ वगैरह को कि हाँ हाँ मैं तगड़ा हो गया, मोटा हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, बहुत दिनों से सोच रहा था वजन कैसे बढ़े, हैं सब लोग कहते थे बहुत दुबला है, बहुत दुबला है। करता रहता हूँ बोले अरबपति हो, तो अब वो बोलो, ऐसे तड़प फिर लगे तेरे सो जाओ। ये जो तेरी सूजन है ये बीमारी है, और तेरे को खत्म कर देगी ये बीमारी। तू अरब खरब मान के उसको हम्म। इतना तगड़ा, मैं बीमारी नहीं हूँ, मैं तो तगड़ा।
तो क्या कहा? तो उसको वेद्य दुख का मूल कारण बताते हैं, दुख का स्वरूप बताते हैं, और तीन उपायनी को झूठा दिखावे तब साचे उपाय करने की रुचि होए। ये सबसे खास चीज है कि आज तक जो जो उपाय किए इसने दुख मिटाने का, वो जाके देख, वेद जी मैंने ये भी दवाई ले ली, ये भी दवाई ले ली, ये भी दवाई ले ली, वो दवाई ले ली, हटा इन सबको एक तरफ, इनमें से एक भी दवाई तेरे काम की नहीं है। समझ में आई बात? तुझे आ रही है सूजन और तू ले रहा है डिस्प्रिन, है? लेकिन ये सिर दर्द की दवाई सूजन में क्या काम करेगी? और ये सूजन किस कारण से आ रही है, वो उसका निदान तो खैर वो वेद जी आगे करते हैं। सबसे पहला कारण सबसे पहला काम मालूम क्या करते हैं वेद? सबसे पहले जो जो उपाय इसने किए हैं उन उपायों को झूठा सिद्ध, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उन उपायों को झूठा सिद्ध नहीं कर रहे तो ये वेद जी के बताए हुए उपाय पे कैसे चले? होते हैं ना बहुत से लोग, डेढ़ हो जाए क्या, इनकी भी ले लो, और अपनी जो चल रही हो तो चलने ही दो, अपनी जो अपन ने दवाई ले रहे हैं अपने मन से वो तो चलने ही दो, और ये जो बता रहे हैं वो भी ले लेंगे, मर जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, डबल डोज हो जाएगी। क्या कहा? उन उपायों को झूठा दिखावे तब, ये जितने भी तूने उपाय किए ना ये सारे गलत, सब झूठ। तूने इसमें ये वाली दवाई ली थी, इसका साइड इफेक्ट था चक्कर आने, तो तुझे चक्कर आने लग गया था ना, वो इस दवाई से आया, और इससे तेरी बीमारी तो ठीक हुई नहीं। तब जाके इसको, हाँ मेरे उपाय सारे झूठे, तो फिर क्या करूं वेद जी? तब फिर वो सच्चा उपाय करने की इसको रुचि हुई। अभी उपाय नहीं बताया, सबसे पहले तो रुचि होना जरूरी है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि ये तलबगार है या नहीं, इसको चाहिए या नहीं, है? कि टाइम पास करने आ गया गोरा, होते हैं ना बहुत से, चले जाते हैं और कुछ कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है, और बहुत से वैद्य भी जानते हैं कि इसको कुछ नहीं है, एक चूरन की पुड़िया बना के दे दो, ये अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि बीमारी तो कुछ है ही नहीं, तो टाइम पास के लिए नहीं आया हो। सबसे पहले उसके वो अ, जितने भी उपाय इसने किए वो झूठे सिद्ध होने चाहिए, तब जाके इसको कि हाँ मुझे अब सच्चा उपाय करना है, तब जाके उसको सच्चे उपाय की रुचि होती। तैसे उसी तरह से संसारी संसार से दुखी हो रहा है, अब तो आसानी से समझ में आ जाए, संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु ताका मूल कारण जाने नहीं। हम्म? जगत में जो कुछ भी काम हो रहे हैं, दिन भर माथा फोड़ी होती है, किसी से कुछ बातचीत होती है, और ये सोचता है शायद इसकी वजह से हो, शायद इसकी वजह से, शायद इसकी वजह से, ऐसे दिमाग में जाने क्या क्या बातें। ताका मूल कारण जाने नहीं, असली कारण पता ही नहीं। दूसरे अधिकार में दिखा दिया ना टोडरमल जी ने, असली कारण क्या दिखाया? दूसरे अधिकार में क्या कारण दिखाया संसार का? अनादि कर्म बंधन। तब परंतु ताका मूल कारण जाने नहीं, और सांचा उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उस उपाय को भी नहीं जानता, और दुख भी सया जाए नहीं, और वो दुख भी सहन नहीं होता, संसार का दुख सहन नहीं होता। तब क्या होता है? तब आपको भासे सो ही उपाय करे। मुझे ऐसा लगा कि भगवान की इतनी इतनी पूजाएं करने से शायद मैं मोक्ष चला जाऊंगा, मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा, तो मैं वो करने लगा। कल ही देखा, एक दुकान पे उसके लेने गया सामान, वो चुपचाप बैठा बैठा छोटे छोटे अक्षरों में जाने क्या क्या लिखा, एक जिस किसी ने बता दिया होगा कुछ कितनी बार लिखना है? 1.25 लाख बार लिखना, 2 लाख, ऐसा होता है बहुत से, क्या लिखे जा रहा उसकी, वो चुपचाप फिर बाद में मैं आगे खड़ा हो तो डायरी अंदर करके रख दी। अरे राम राम तो अन्य मति लिखते हैं, अपने जैन की बात कर रहा हूँ, ग्रहित मिथ्यात्व में पढ़े हुए अपने जैनी भाई, हैं? बता दिया होगा किसी ने, है समझ? तो जिसके माथे पर ग्रहित मिथ्यात्व का भूत बैठा हो, वो दुनिया में आप उससे कुछ भी करवा लो, है समझ? अरे बनारसी दास जी का प्रसंग है ना, किसी ने उनको बता दिया था, 1 साल भर तक इस मंत्र का जाप करना। कहाँ पे? इस सुबह जब तू फ्रेश होने जाए ना, तो वहां पाखाने में जाकर के रोज इसका मंत्र का जाप करना, और वो बैठे रहते बहुत देर तक, तो जाप ही करते रहते। लोग सोचते, उनके घर वाले सोचते कि इसको कब्ज है कि कोई बीमारी है, क्यों इतनी देर लगाता है? समझ में आई बात? और साल भर तक जाप करा, मोहरे मिली ना कुछ मिली। मूर्ख बन गए। खुद ने लिखा है अर्थ कथानक में। ऐसे ही बाबूजी भी सुनाते हैं एक प्रसंग, कोई दे गया था वो मंत्र के जाप, कि इससे बहुत बुद्धि तेज हो जाएगी, इस मंत्र का जाप करना।
तो कुछ हुआ करा तो कुछ भी नहीं। आया समझ? तो क्या कहा, ऐसे ही उपाय अपन ने किए। अरे अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। धार्मिक उपाय तो जो किए सो किए, लौकिक उपाय भी तो ऐसे ही करते हैं। मुझे इष्ट था सुख में दौड़ा सुरपति के भवनों की ओर। आया समझ? सुख की खोज लिखी है बाबूजी ने एक कविता। वो उसमें पूरा वर्णन। अपने को लगा कि घूमने फिरने में सुख मिलेगा, तो मैं घूमने फिरने चला गया। मुझे लगा कुछ कुछ खाने पीने में सुख मिलेगा, तो मैं कुछ खाने पीने में चला गया। मुझे लगा कि ठंडी ठंडी हवा में सुख मिलेगा, तो मैंने ठंडी हवा के उपाय कर लिए। बोलो, हो गया सुखी? हमने जितने भी काम किए, मुझे लगा मकान अच्छा बने, बढ़िया बढ़िया नया नया हो जाए, हैं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। हो गया सुखी? हम्म, बोलो, आज तक जितने भी काम किए, हुए क्या सुखी? और बाबूजी उदाहरण देते हैं। तो पहले एक वो कमारा ही था क्या, अब उसने सोचा सभी लोग करते हैं, अपन भी करके देख ले में शादी। कि बैठे बैठे क्या करें, और दुखी हो रहा कि ये शायद दुख मिट जाएगा। बाबूजी ने कड़कोले पड़ेंगे। कड़कोले समझते हो? हाँ? माथे पे ऐसे ईंट देना कोई जोर से, उसको कड़कोल करके देख लेना एक बार। कड़कोले पड़ेंगे तो हो गया सुखी, हो गया। जिन जिनकी हो गई है तो वो बता दे, या जिनकी नहीं हुई वो भी, वो सुखी हो गए क्या? किससे सुखी? हाँ? ये शादी ब्याह वगैरह से सुखी हो जाएंगे, नहीं हुए और दुखी हो गए बाद में बहुत से, तो क्या? तो कहने का अर्थ ये है कि इनका सुख दुख से लेना देना है ही नहीं, इन उपायों का सुख दुख से कोई संबंध ही नहीं था। और मैंने मूर्खता पूर्वक ऐसा समझा कि ये कर लूं तो सुखी हो जाऊं, नया मकान बन जाए तो सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, नया मोबाइल मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, कुछ कुछ खा लूं पसंद की चीज तो सुखी हो जाऊंगा। है क्या कह रहे हैं, दो दुखिया मिलकर एक सुखी परिवार बनाता है। कैसे बनाएंगे? बना सके क्या? दो दुखिया मिलकर के एक सुखी कैसे बनेगा? है, बताओ। दो फटे जूते मिलकर के एक सिला हुआ जूता बन जाएगा? कौन से पैर में पहन लो? नहीं होगा। देखो क्या कहा, समय हो रहा है अपना। क्या कहा उसने, मतलब वो उपाय कुछ मालूम है नहीं, तो फिर तब आपको भसे सोई उपाय करे, ताते दुख दूर होए नहीं, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तरह ही परवश हुआ, तीन दुखनी को सह होगी, परवशता आ गई अपना। अब परवश हो गया, क्या मतलब, अपने सुख को दूसरे से ही समझ लिया कि अब तो कोई दूसरा ही आके मुझे सुखी करे। हाँ? मैंने तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दे। और पार्शनाथ जी आगे कहेंगे कि तेरी नैया डूबेगी, क्योंकि तूने मेरे भरोसे डाली है। क्या आया समझ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भरोसे चलता नहीं। या को यहाँ दुख का मूल कारण बताइए, उसको जब यहाँ पे दुख का मूल कारण बताते हैं, और दुख का स्वरूप बताइए, दुख का स्वरूप भी बताएंगे, मूल कारण भी दिखाएंगे, स्वरूप भी दिखाएंगे, और तीन उपाय को झूठे दिखाइए कि तूने सुख के लिए जो 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 कुछ भी उपाय किए वो सब झूठे थे, तो सांचे उपाय करने की रुचि, तब जाके इसको सच्चा उपाय करने की रुचि होती है। ताते हैं ये वर्णन यहाँ करिए है, इसलिए ये वर्णन यहाँ पर करना प्रारंभ किया है। ये जो अथ लिखा था ना, अथ है, अथ के आगे लिखा है इस संसार अवस्था में, फिर वो पूरी बात करी, इसलिए ये सारा वर्णन यहाँ पर करते हैं। अब आगे बात चलेगी संसार दुख और उसका मूल कारण। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, अलग अलग अपेक्षाओं से दिखाएंगे, है ना, इसको अच्छे से समझने का अपन प्रयास करेंगे कल से। यहाँ पे पर और वश मतलब परवश का पर और वश आने नहीं नहीं, एक साथ आना चाहिए। पर और वश अगर अलग अलग लिखा है तो कोई उस पर का अर्थ परंतु समझ ले, परवश तो एक साथ आएगा, जैसे स्ववश और परवश, तो जाने कि उस संधि तोड़ दी उसकी, संधि के मतलब तो समास तोड़ दिया। परवश एक साथ कर लेना, कहीं पे अगर अलग अलग लिखा हुआ हो आपकी पुस्तकों में, एक साथ कर लेना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।